प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन। हिंदी व्याकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस व्याकरण का जो प्रारंभ है वो हम वर्ण विचार से करते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और वर्ण विचार के बाद में जो दूसरा अध्ययन हम करते हैं वह है शब्द विचार, और उसके बाद में हम जो अध्ययन करते हैं उसको वाक्य विचार कहते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य को पढ़ने के बाद में हिंदी व्याकरण में रचना खंड प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, और वह है अर्थ विचार। इस अर्थ विचार के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इस बात को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और इसे सब्सक्राइब भी करना चाहिए। देखिए, अर्थ विचार के अंदर हम पर्यायवाची शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, इन एकार्थी शब्दों को एकार्थक शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थ विचार के अंदर शब्दों का अध्ययन किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों का अध्ययन, या अर्थ के आधार पर शब्दों को किन किन भागों में हम पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन हम अर्थ विचार के अंतर्गत करते हैं। अब इस संपूर्ण प्रकरण को समझने के लिए हमें इसे 6 भागों में पढ़ना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द पढ़ने पड़ेंगे, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द पढ़ने हैं, अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ने हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने हैं। हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। इन सबका अध्ययन करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। तो प्रारंभ करते हैं अर्थ विचार के अंदर हम पहले बिंदु का पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ये आप जानते हैं। उसमें से पहला शब्द है पर्याय और दूसरा शब्द है वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का अर्थ होता है बताने वाला। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब भाषा की सुंदरता के लिए, या भाषा में चमत्कार पैदा करने के लिए, या अलग अलग स्थितियों में एक ही शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले दूसरे रूपों के लिए हम इन पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं हिंदी एक समृद्ध भाषा है, और हिंदी की जो जननी है, या संपूर्ण भाषाओं की जो जननी है, वह संस्कृत है। जिस प्रकार से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है, उसी प्रकार से हिंदी भी समृद्ध भाषा है। ये 2 भाषा ही एक ऐसी भाषा है जहां पर एक अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। एक शब्द एक अर्थ को प्रकट करता है, यह सभी भाषाओं में संभव है। या एक शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता है, यह भी सभी भाषाओं में संभव है। लेकिन एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना, यह हिंदी और संस्कृत की भाषा की विशेषता है, और इसी विशेषता का हम यहां अध्ययन कर रहे हैं। शब्दों के पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहां कुछ शब्द आपके सामने लिखे जा रहे हैं। देखिए, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी भी हैं और व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयोगी हैं, जो हमारे नित्य प्रति काम में आते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द यहां आपके सामने लिखे हुए हैं। उसमें से है माता, पिता, दक्ष नारी, पिता, पर्याप्त, पत्थर, पत्नी, पति, पंडित, पाला, ब्राह्मण, पुत्र, पुत्री, बहिन, भाई, मूंगा, राम, रावण, विष,
शेर। ये ऐसे कुछ शब्द है जिनके पर्यायवाची हमको आने चाहिए। तो आइए देखते हैं इन शब्दों के पर्यायवाची कैसे हैं। माता, मां, जननी, जन्मदात्री, प्रसू, अम्बा, ये माता शब्द के पर्यायवाची हैं। पिता, जनक, बाप, तात, पितृ। दक्ष शब्द के पर्यायवाची है चतुर, कुशल, ब्रह्मा का पुत्र। दक्ष शब्द के दो अर्थ, एक तो कुशल भी है और ब्रह्मा का पुत्र भी है। नारी, नारी शब्द के पर्यायवाची है स्त्री, महिला, औरत, वामा, रमणी, वनिता। पर्याप्त, पर्याप्त शब्द के पर्यायवाची है प्रभुता, प्रभूत, भरपूर, यथेष्ट, विपुल, काफी और बहुत। पत्थर, पत्थर शब्द के पर्यायवाची है प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अस्म। पत्नी, पत्नी शब्द के पर्यायवाची है गृहिणी, अर्धांगिनी, बहु, वधू, दारा। नारी शब्द के पर्यायवाची अलग है और पत्नी शब्द के पर्यायवाची अलग है। नारी और पत्नी में अंतर है। नारी के पर्यायवाची है स्त्री, महिला, औरत, वामा, रमणी, वनिता। और पत्नी के पर्यायवाची है गृहिणी, अर्धांगिनी, बहु, वधू और दारा। ये दोनों शब्दों के अर्थ अपन को भली प्रकार से समझ में आने चाहिए। ऐसे पति, पति शब्द के पर्यायवाची है बालम, स्वामी, साईं। और पंडित शब्द के पर्यायवाची है विद्वान, मनीषी, बुद्ध, कोविद। पाला शब्द के पर्यायवाची है हिम, निहार, तुषार। ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची है द्विज, भूदेव, भूसुर, विप्र, अग्रजन्मा। पंडित और ब्राह्मण में अंतर है। कई बार हम इस प्रकार के शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं। पंडित जो शब्द है इसके आप अर्थ देखिए, विद्वान, मनीषी, बुद्ध, कोविद, अर्थात ज्ञान से संबंधित है। तो पंडित यानी ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। और ब्राह्मण जो है वो जन्म से संबंध है। द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। भूदेव, भूसुर, विप्र और अग्रजन्मा। ऐसे पुत्र के पर्यायवाची हैं सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत। और पुत्री शब्द के पर्यायवाची, पुत्र के पर्यायवाची शब्दों में ही स्त्रीवाचक प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। ये भी हमको समझ में आना चाहिए। कई बार हम इस प्रकार से स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक प्रत्ययों का प्रयोग करके ही पर्यायवाची बना सकते हैं। सुता, तनय से तनया, आत्मा से आत्मजा, नंदन से नंदिनी और दुहिता। बहिन के पर्यायवाची है सहोदरा, भगिनी, सहगर्भिणी। और भाई के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सहोदरा की जगह सहोदर, भगिनी की जगह भ्राता या भाई, बंधु, भैया, सहगर्भिणी की जगह सहगर्भा और सहजाता। ऐसे मूंगा शब्द है, इसके पर्यायवाची है प्रबाल, विद्रुम, रक्तांग, रक्तमसी। राम के पर्यायवाची है रघुपति, राघव, रघुवर, रमापति, सीतापति। और रावण के दशकंद, दशानन, दशशीष, दशासन और लंकापति। विष के पर्यायवाची है हलाहल, गरल, जहर, कालकूट। और शेर के पर्यायवाची है सिंह,
मृगराज, शार्दुल, केहरी, वनराज। तो शब्दों की श्रृंखला यहीं पूरी नहीं होती है, अन्य और भी महत्वपूर्ण शब्द है जिनके पर्यायवाची हम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। संदेह, समुद्र, बादल, स्वर्ग, हरिण, हनुमान, ऐसे अन्य शब्द भी हो सकते हैं जिनके हम पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने की दृष्टि से बार बार आप इसको सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको ये अच्छा याद होता चला जाएगा और इसके अर्थ भी आपको समझ में आने लगेंगे। अगला प्रकरण समझने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।